नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर न्यूज। मेरे चैनल से जुड़े हुए बिहार के तमाम सम्मानित भाई बहनों का स्वागत है। आज बात करेंगे कि बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी कमेंट कर रहे थे, बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो कमेंट कर रही थी, शिक्षिकाएं कमेंट कर रही थी कि हम लोग विद्यालय में शिक्षिकाओं की संख्या ज़्यादा है। यानी कि ऐसे मान लीजिए कि 10 शिक्षिकाएँ हैं, यानी कि देखिए लगभग सभी विद्यालयों का कुछ विद्यालयों को अपवाद में छोड़ दिया जाए तो आधी से अधिक सीटें जो है ना वो महिलाओं से भरी हुई है। या आधी सीट पर महिला, आधी सीट पर पुरुष, या कहीं कहीं तो महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, क्योंकि 35% रिजर्वेशन महिलाओं का अपना है। फिर बाकी मेरिट के बल पर भी महिलाएं जो हैं वो आई हैं, अपने सीटों को ली हैं, जो एक अच्छी खबर है, अच्छा संकेत है बिहार के लिए। लेकिन जब विद्यालय में आ गए हैं तो इसके कुछ नियम है। बिहार संहिता जो कहता है कि अब छुट्टी को लेकर के कशमकश चलता है, वो क्या होगा। आज बात कर रहे हैं ज़्यादा छुट्टियों का नहीं, आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं एसीएल को लेकर के कि एक विद्यालय में अधिक से अधिक कितने शिक्षिकाओं को एक साथ एसीएल दिया जा सकता है। अगर मान लिया जाए कि कोई विद्यालय है, 15 शिक्षक हैं, है ना, टोटल 15 शिक्षक हैं और 10 उसमें महिलाएं हैं, तो क्या, और महिलाएं आजकल क्या करती हैं कि दूर दूर से भी आती हैं, बाज़ार में रहती हैं, तो कोई एक साथ कई गाड़ियां भी रखते हैं, 4 व्हीलर से सभी लोग चलाते हैं, ऐसा भी होता है। और कई ऐसे भी हैं जहां 3-4 मिलके एक टेम्पू रख लिए हैं, उसके माध्यम से भी लोग आकर के ड्यूटी करती हैं, जो अच्छी बात है, एक साथ आना जाना चाहिए। तो ऐसे में अगर मान लिया जाए कि सभी शिक्षक या शिक्षिकाएं, शिक्षकों की तो बात अभी छोड़ दीजिए, शिक्षिकाएं एसीएल मांग ले तो क्या होगा, ले लिया जा सकता है एसीएल। मानते हैं कि 10 है, 10 में से 5 मांग ले कि हमको एसीएल चाहिए, तो क्या मिल सकता है? इसके क्या नियम हैं, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? मानवता क्या कहता है? विद्यालय के सेहत पर क्या असर पड़ेगा, हमारे बच्चों की पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, और विद्यालय का जो रूटीन है, जो बना है, बिहार सरकार जो दी है, उसका पालन कैसे होगा, इन सारी बातों को रखना होगा। हाँ, स्पेशली आपका अधिकार है, किसी का भी अधिकार है, छुट्टी पर अधिकार है, लीजिए, लेकिन सर्वोपरि है छात्र हित। छात्र हित से ऊपर कोई नहीं है और कुछ भी नहीं है। हम भी नहीं हैं, आप भी नहीं हैं। हमें ये देखना होता है कि छात्र हित, हम अगर छुट्टी ले लिए तो बच्चों के पढ़ाई पर क्या असर पड़ेगा, है ना, हमारे विद्यालय का जो रूटीन है उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये रूटीन पर भी असर नहीं पड़ना चाहिए, बच्चों का पढ़ाई पर तो किसी भी कीमत पर असर नहीं पड़ना चाहिए, और आपका काम भी हो जाए। तो इसके लिए कुछ नियम हैं, आइए जानते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लोगों के पास आप शेयर करिए, ताकि तमाम भाई बहनों को भी इसकी जानकारी हो सके। देखिए, एक साथ कितने शिक्षिकाएं सीएल ले सकती हैं, यानी बिहार सेवा संहिता का पूरा नियम। विद्यालय में छुट्टी का गणित 10 शिक्षिकाओं में से कितने को मिल सकता है ऐसे, या किसी विद्यालय में 4 शिक्षक हैं या 5 शिक्षक हैं, माने प्राइमरी का है तो 5 शिक्षक हैं, उसमें से 2 महिलाएं हैं, 5 शिक्षक 2 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं, तो कितने, दोनों महिलाओं को भी एक साथ एसीएल दिया जा सकता है। तो आइए जानते हैं, पूरा इसकी कहानी को जानते हैं, उसके पूरे स्क्रिप्ट को हम लोग देखते हैं। अगर किसी विद्यालय में 10 शिक्षिकाएं हैं तो उसमें से एक बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सभी सीएल ले सकते हैं, अगर नहीं तो कितने को एसीएल दिया, माफ़ करिएगा, अगर सभी एसीएल एक साथ ले सकते हैं, और अगर नहीं तो कितने को एसीएल दिया जा सकता है, और इस पर बिहार सेवा संहिता क्या कहता है। सबसे पहले समझिए कि एसीएल यानी सिक लीव जो है वो बीमारी के कारण ली गई छुट्टी है, समझ गए, जिस पर महिलाएं जो हैं वो इस पर स्वतंत्र हैं। यह हर सरकारी कर्मचारी का अधिकार है, लेकिन यह अधिकार पूरी तरह से अनियंत्रित नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम हैं, इसकी कुछ जिम्मेवारियां हैं जिसे निभाना होता है शिक्षकों को भी, टीचर को भी और शिक्षिकाओं को भी। जहाँ पर प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक के पद पर
पुरुष शिक्षक काम कर रहे हैं, वहाँ पर महिलाओं की तादाद ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा अनावश्यक रूप से ऐसा हम लोगों ने देखा है कि अनावश्यक रूप से लोग दबाव बनाते हैं प्रधान अध्यापक पर, प्रधान शिक्षकों पर, कि आपको देना होगा। बहुत सा जगह तो इतना रफ भाषा का इस्तेमाल किया जाता है जो शिक्षकों के मर्यादा के विपरीत नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं। लेकिन लोग हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं। जानकारी, सबसे बड़ी बात ये होता है कि उनको जानकारी का थोड़ा अभाव होता है, और आसपास के जो शिक्षक होते हैं वो उन्हें मिसगाइड करते हैं। और ऐसे लोगों का भी संख्या कम नहीं है, शिक्षकों को मिसगाइड करने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बड़े पैमाने पर शिक्षक हैं जो मिसगाइड करते हैं, क्योंकि उनको स्वयं भी नहीं पता रहता है बहुत सारी चीज़ें को। अब देखिए, किसी भी प्रकार की छुट्टी स्वीकृत करने का अधिकार प्रधानाध्यापक के पास है, वह सक्षम पदाधिकारी है इसके लिए। और छुट्टी स्वीकृत करते समय देखा जाएगा कि शैक्षणिक कार्य जो है वो बाधित नहीं हो, ये बिहार सेवा संहिता कहता है। समझ गए? अब इसे व्यवहारिक रूप से आप समझिए। देखिए, 10% से ऊपर छुट्टी किसी को भी नहीं दिया जा सकता है। 10% से ऊपर छुट्टी किसी को भी नहीं दिया जा सकती, ये नियम है। चाहे आप एसएल लें चाहे सीएल ले लें, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उससे अगर आप अधिक देते हैं तो शैक्षणिक कार्य प्रभावित होगा। हाँ, एसएल अगर कोई लिए हुए है और कोई और भी व्यक्ति है सीए लेना चाहता है तो ले सकता है, क्योंकि दोनों छुट्टी का नेचर जो है वो अलग अलग है, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है, मर्यादाएं हैं, उसका पालन करना सबको चाहिए। अब थोड़ा चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं इसका पूरे कहानी को। अगर एक साथ सब सीए ले लें तो स्कूल बंद हो जाएगा, जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। और एक समय में कुल 10% स्टाफ ही सीए ले सकते हैं, और बहुत विपरीत स्थिति में सीएल का या एसएल का, एसएल है और सीएल है तो 20% यहाँ पर काम हो सकता है, 20% ले सकते हैं। जैसे कि 10% सीएल में गए और 10% एसएल में गए तो यहाँ हो जाएगा, तब 20% चल सकता है। लेकिन एक साथ 20% सीएल भी नहीं ले सकते हैं और एक साथ 20% एसएल भी नहीं ले सकते हैं। समझ गए? 10% सीएल और 10% ही एसएल ले सकते हैं, ऐसा होना चाहिए। समझ गए? इसके लिए देखिए, कोई लिखित नहीं आता है। सब चीज़ में आप सोचिएगा कि लिखित ही है, ऐसा नहीं आता है। ये आपकी मानवता, आपके विवेक पर भी निर्भर करता है कि हर जगह कहिएगा सब लिखित दीजिए, लिखित दिखाइए, तो आप जो प्रधानाध्यापक के साथ जो व्यवहार करते हैं या करती हैं, ये भी कहीं लिखित नहीं है। आप अपने अधिकार के लिए उस तरह के भाषा का प्रयोग वहाँ नहीं कर सकते हैं। आपको नहीं पसंद है तो इसकी लिखित शिकायत आप करिए। बीओ बैठे हैं ना, वहाँ लिखित शिकायत आप करिए ना, मिल जाएगा वहाँ। तो वहाँ आप जाइएगा नहीं, सीधे साधे प्रधानाध्यापक हैं उस पर अनावश्यक रूप से आप दबाव बनाइएगा। अब अगल बगल में जो शिक्षक हैं, दूसरे विद्यालय के शिक्षक, वो मिसगाइड करते हैं, उनको स्वयं ही पता नहीं रहता है। तो इसके गणित को समझ लेते हैं। कुल शिक्षिकाओं की संख्या 10 है ना, तो अधिक से अधिक आप 20% जो है ना इसमें ग्रांट कर सकते हैं, अधिक से अधिक। फिर बाकी शिक्षकों को फिर वहाँ पर दिक्कत होगा। यानी कि एक समय में 2 शिक्षिकाओं का ही सीएल ग्रांट किया जा सकता है और बाकी को एसएल आप दे सकते हैं, सीएल दे सकते हैं। दो को आप दे सकते हैं एसएल और बाकी को आप सीएल दे सकते हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, जो इसका कोई लिखित या फिक्स कोई नियम नहीं है, बल्कि प्रशासनिक विवेक पर यह आधारित है। सबसे बड़ी बात यही है। और इसी लाइन को लोग जो ना, इसी लाइन को लेकर के लोग गुमराह कर देते हैं। इसका अभी हम एक पहले भी कहा था कि इसके लिए कोई प्रशासनिक कोई लेख नहीं है, इसका कोई लाइन नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक विवेक है जिसी पर यह आधारित है। अगर स्थिति गंभीर हो, जैसे कोई शिक्षकों का या शिक्षिकाओं का तबीयत बहुत खराब हो गया हो, तो आकस्मिक स्थिति में प्रधानाध्यापक यहाँ पर निर्णय ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि अगर एक साथ 5-6 शिक्षिकाएं सीएल मांगे तो क्या होगा? अगर मान लिया जाए कि 5-6 को, 10 को में 5 को मांग लिया कि हमको दे दीजिए, एसएल हमको दे दीजिए, 5-6 को मांग लेगा कि नहीं हमको एसएल आपको देना होगा, पर त्यौहार ऐसा है तो कहती है कि नहीं हमको छठ है ये है, तो एसएल मांगे तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में प्रधानाध्यापक क्या करेंगे? सबसे पहले मेडिकल प्रमाण पत्र भी दिखलाने के लिए कर सकते हैं।
फिर विद्यालय की स्थिति का आकलन करेंगे, फिर प्राथमिकता के आधार पर छुट्टी स्वीकृत करेंगे। यानी सभी को एक साथ छुट्टी मिलना संभव नहीं है, समझ गए, सभी को संभव नहीं है। अगर आप भी जो शिक्षक या शिक्षिकाएं मांगती हैं उनको दे दीजिए कुर्सी, तो फिर जो प्रधानाध्यापक अभी कर रहे हैं वही काम दूसरे लोग भी करने लगेंगे, वही फिर वो नियम पर आ जाएंगे, समझ गए। फिर वही कहेंगे कि हमको जवाब देना होगा, हम पर स्पष्टीकरण निकल जाएगा, हम इसे पूछेंगे वही पूछेंगे, लेकिन जब उनको अपनी ज़रूरत है तो सारे नियम ताक पर धर देते हैं। अब यानी कि सभी को एक साथ छुट्टी मिलना संभव नहीं है। आप समझिए कि शैक्षणिक कार्य प्रभावित ना हो, इसके लिए क्या क्या नियम उपाय हो सकते हैं। रोटेशन बनाइए। देखिए, अब शिक्षिकाएं हैं, छुट्टी तो चाहिए, वो भी किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, वो भी सम्मानित घर की महिला है। आपस में एक जगह बैठिए, एक साथ बैठिए और बैठ करके निर्णय लीजिए। उसमें से 10 में से 10 जाहिल नहीं होगी, माफ़ करिएगा, मैं किसी की भावना पर ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, या 10 का 10 ना समझ नहीं होगी, उसमें से 2 को समझदार जरूर होगी। क्योंकि बहुत सारे शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, उनका बैकग्राउंड बहुत बढ़िया होता है, उनके ऊपर माता पिता का उनका आशीर्वाद, स्नेह, जहाँ वो रहती हैं उनका परिवेश काफ़ी अच्छे घर में पली बड़ी होती हैं, वो फिर समझेंगी। वो फिर रोटेशन बना दीजिए कि इस तारीख से ये तारीख तक के ले लीजिए, इस तारीख से इस तारीख तक के ले लीजिए, इस तारीख से इस तारीख तक के ले लीजिए। हाँ, ज़रूरत के हिसाब से, यह नियम ऐसा है नहीं, आपको बैठना होगा और ज़रूरत के हिसाब से मान लिया जाए कि किसी को 10 से 12 तारीख को एसएल है, किसी को तो 10 या 12 तारीख का एसएल को दूसरे को भी ट्रांसफ़र हो चाहे तो आपस में सहमति से कर लें, समझ गए ना। किसी को 20 और 22 को एसएल का डेट है, आपस में लोगों को तय करने दीजिए महिलाओं को, और उनका काम पड़ गया 14-15 को पड़ गया, 14-15 को किसी और शिक्षिका का एसएल का डेट है, तो वो दोनों आपस में बैठ लें, बैठ करके इनका छुट्टी उनको दे दीजिए, उनका छुट्टी इनको दे दीजिए, काम भी हो जाएगा और आपस में सहमति भी बनेगी। मैं सभी प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक में अनुरोध करूंगा कि इस तरह का सिस्टम लाइए, बात करिए बैठ करके, हर समस्या का समाधान होगा। और महिलाओं के बीच में बैठिए और बात आइए ना, बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो बड़ी परिपक्व होती हैं, मैंने अपने 20 साल 22 साल के अनुभव में ने ये देखा है, और आज तक हमें तो कभी इस तरह संबंध में कठिनाई नहीं हुई। महिलाओं की तादाद भी मेरे विद्यालय में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम लोग छोड़ देते हैं, आपस में सलाह करते हैं, और मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सारे महिलाओं का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, सोचती समझने का लोगों में कैपेसिटी बहुत अच्छा है, तालमेल भी अच्छा है, और सारा निर्णय अपने ही बना लेते हैं रोटेशन के हिसाब से, और कोई कठिनाई होती ही नहीं है। और जिनको जब छुट्टी रहता है तो आपस में ही वो ट्रांसफ़र ले लेते हैं कि हमारा वाला पर आप जाइएगा, आप वाला पर हम चल जाएंगे, और ऐसा हो जाता है। मुझे लगता है कि आपके विद्यालय में भी ऐसा हो जाएगा। मैं सभी विद्यालय का भौतिक स्थिति तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं 20 साल का अनुभव मैंने देखा है, अपने प्रखंड से लेकर के जिला तक के शिक्षिकाओं का आचार विचार व्यवहार मिलता जुलता हूँ, तो मैं उनका विचार से मैं वाकिफ़ हूँ। उनके साथ बैठ करके इस पर सलाह लेने की ज़रूरत है। बहुत आसानी से कठिन सवालों का भी निचोड़ निकाल जाएगा, और वही निकाल कर देंगी, क्योंकि महिलाओं में मैनेजिंग पावर अच्छा होता है, पुरुषों से कम नहीं होता। वो निकाल देंगी, कुछ न कुछ समस्या का हल निकाल देंगी। इसलिए जो भी प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं, बैठिए, और हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो उन लोगों के पास में शेयर करिए, निश्चित रूप से इसका बहुत ही सकारात्मक हल निकलेगा। और देखिए, अब आगे फिर है अतिरिक्त अगर ऐसा इमरजेंसी हो गया तो फिर क्या होगा कि अतिरिक्त कक्षाओं का समायोजन करिए, टाइम टेबल में लचीलापन लाइए, कुछ इमरजेंसी प्लान बनाइए शिक्षिकाओं के साथ बैठ करके कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, क्या होना चाहिए। वो बहुत रास्ताएं निकलेंगी, और हर चीज़ जो है ना, वो नियम नहीं है, बिहार संहिता में नहीं है लिखा हुआ कि आप नहीं दे सकते हैं, देना है, उसमें लिखा ही हुआ नहीं है तो नहीं देने का, लेने का तो चर्चा ही नहीं करना है। लेकिन हम एक शिक्षक हैं, हम एक संभ्रांत फैमिली से आते हैं, सम्राट परिवार से आते हैं, और हमारा जो स्थिति है वो समाज में अन्य जो कार्य करते हैं उनसे भिन्न है। तो बैठ करके इसका समाधान, इसका तोड़ निकालिए,
निश्चित रूप से इसका सकारात्मक हल निकलेगा और विद्यालय भी बेहतर तरीके से चलेगा। तो मैं तमाम खास करके महिला बहनों से मैं हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि बैठ कर के इसका एक तोड़ निकालिए। एक साथ ज़्यादा सीएल नहीं लीजिए, माफ़ करिएगा, एसएल नहीं लीजिए, एक रोटेशन बना लीजिए और रोटेशन के हिसाब से ले लीजिए और उसके बाद अपने में फिर रोटेशन को चेंज करते रहिए ज़रूरत के हिसाब से। और विद्यालय के माहौल को बनाए रखिए, क्योंकि आप एक शिक्षिका हैं, आप भी किसी की माँ हैं, किसी की बहन है, किसी की बेटी हैं और इन्हीं लोगों का बच्चा पढ़ता है। इनके भविष्य को सबसे आगे रखिए। सिर्फ आप लोग स्वयं समझदार हैं, क्योंकि ये सारे नियम है नहीं। मैं एक कुछ नियमों को और कुछ अपने वैचारिक बातों को मैं आपके पास रखा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर हमारी बातों आपको पसंद नहीं आया है तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन मैं एक शिक्षक होने के नाते मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपस में बैठ करके एक सकारात्मक हल निकालिए। निश्चित रूप से कुछ बेहतर कल निकल कर आएगा। धन्यवाद।